ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। हेलो टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज बहुत दिन के बाद हम लोग थोड़ा मिल रहे हैं, बट अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। सर आपने पिछले बार भी यही बोला था, बट सॉरी 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 उसके लिए। बट अब कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया था, किसी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इसके कारण वीडियो थोड़ा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। बट अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। आपको जहाँ तक मैं पिछले बार छोड़ा था, अब उससे हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, तो टॉपिक से पहले थोड़ा नाम बता दें। तो मेरा नाम है राणा रोशन, डायरेक्टर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। फिर कल से हम लोग कंटिन्यू जिस टॉपिक है थोड़ा मोमेंटम गेन कर लेते हैं, देन फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, सिंपल सा है कि वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में देखना। जो पिछले लेक्चर था मेरा, वो यूनिट वेक्टर पे बेस्ड था। तो यूनिट वेक्टर का टोटल वीडियो आप देख लीजिएगा, यानी जितना भी आपको हम दिए हैं उसमें वो सारा आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ रिजोल्यूशन और वेक्टर का भी बहुत कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो मैं बताऊंगा आपको, इसमें रिजोल्यूशन और वेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम यूज करने वाले हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म में आखिर कैसे लिखा जाए, ये मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा कैसे खेल है, क्या मैग्नीट्यूड को निकाला कैसे जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन फिजिक्स हब। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर इन ए कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। वेक्टर इन ए कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर इन अ कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा 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 थोड़ा सा इसका एडजस्ट कर दिया जाए। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ना, वो है वेक्टर वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। वेक्टर, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लिया जाए, ठीक है। वेक्टर 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 इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इससे पहले आपने वो लेक्चर देख के आया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सर आपका, तो उसे जरूर देखिएगा एक बार आप। तो स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। तो बेसिकली एक मैं फिगर आपको दूंगा, उसको आपको रिफर करना है, और पहले कुछ कुछ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि सर क्या आप क्या बोलना चाह रहे हो, दिखाता हूं मैं। ये रहा मेरा वाई एक्सिस, हम यहाँ पे 2D स्पेस को ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा सर आप क्यों ले रहे हो। ये रहा मेरा 2D, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा, इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टेंशन वाली बात एकदम से नहीं है। तो ये हमारा जैसे कि एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस। और ये जो है हमारा, ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। और अगर मैं यहां से एक वेक्टर को ड्रॉ करूं, एक मिनट, अगर मैं यहां से एक 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 वेक्टर को ड्रॉ करूंगा, ये हमने एक वेक्टर को ड्रॉ कर लिया सर। ये हमने एक वेक्टर को जब ड्रॉ किया, तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर हमने ड्रॉ किया, और ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है। वो एंगल मान लीजिए हमने मान लिया थीटा। क्या माना हमने एंगल सर, थीटा माना। तो जब हमने एंगल थीटा माना, तो जब हमने एंगल थीटा माना, तो फिर हमने ये ए वेक्टर, ये जो बीच वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और वाई का, जो ए वेक्टर है, तो पक्का है कि इसका जो ये टेल है, ये टेल, टेल का बात कर रहा हूँ, ये जो आप टेल देख रहे हो, ये वाला, ये ए के बराबर होगा, ठीक है। तो जब ये ए के बराबर होगा, तो सिंपल सा देखा जाए तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हेल्प से, आप वीडियो देखे होंगे पहले वाला, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हेल्प से अगर ये ए है, तो सिंपल सा है कि ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। तो हम कुछ कुछ टर्म देखते हैं, ठीक है। वो टर्म हम लोग निकालने वाले हैं।
तो वो टर्म क्या है सर, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट टर्म जो हम निकालने वाले हैं वो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकालेंगे, दूसरे में हम ए वाई का कंपोनेंट निकालेंगे, तीसरे में जो है हमारा ए एक्स का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो निकालेंगे बट वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, और फोर्थ में निकालेंगे ए वाई के अलॉन्ग और वेक्टर, ठीक है, वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालेंगे, फिर देन उसका वेक्टर निकालेंगे। तो हमें ए एक्स के अलॉन्ग जब हमने देखा ये कंपोनेंट, तो आपको सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि ए एक्स के अलॉन्ग जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आया है वो ए कॉस थीटा आया है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं सर। फिर ए वाई के अलॉन्ग हमें क्या दिख रहा है सर, तो ए साइन थीटा दिख रहा है, हमने लिख दिया ए साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। अब आती है वेक्टर फॉर्म में लिखना। तो वेक्टर फॉर्म में तो मुझे पता है कि वेक्टर फॉर्म में किसी को लिखना है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का बात कर ले थोड़ा सा, तो हाँ, तो सर एक्स के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड लेंगे और इसी के अलॉन्ग हम लोग डायरेक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डायरेक्शन ले लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स का मैग्नीट्यूड और एक्स का कैप, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही चाहिए वेक्टर में, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, बट यहाँ पे हमने कैप लिया, तो हम लोग जस्ट कैप हमने यहाँ पे लिया, तो हम लोग को पता है इससे ये कैप जो बताता है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, तो वो पुट करेंगे। वाई के अलॉन्ग जब हम लिखेंगे तो वाई के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर लेते हैं तो वो लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए एक्स का ऊपर में जो देख रहे हो ये ए एक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो ए कॉस थीटा है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे सर, ए कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं सर। ए एक्स के अब दूसरा है ए एक्स कैप है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। तो हमको पता है सिंपल सा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो आई कैप लेते हैं। एक्स के अलॉन्ग आई कैप लेते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स के अलॉन्ग आई कैप लेते हैं और वाई के अलॉन्ग जे कैप लेते हैं, और एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग हम लोग के कैप लेते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ले लेंगे, आई कैप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। अब दूसरा है कि ए वाई है, तो ए वाई का थोड़ा सा देख लें, ए वाई का क्या वैल्यू निकल के आएगा। ए वाई वेक्टर जो है, जो वाई के अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट है, इसका वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, तो सिंपल सा ए वाई का मैग्नीट्यूड और देन ए वाई कैप। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। तो सिंपल सा ए वाई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, आप यहाँ पे देख रहे हो ए साइन थीटा, क्या है, ए साइन थीटा है। और ए वाई यानी ए वाई, अब वाई के अलॉन्ग कौन सा कैप लेंगे, जे कैप, तो यहाँ लिख दिया हमने जे कैप। ये भी हमने 4 वैल्यू यहाँ से निकाला, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है एकदम। ये सिंपल सा है आपका, मैं बता रहा हूँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे हमने ये 2D स्पेस लिया है और इससे वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। तो ए एक्स और ए वाई और ए एक्स का वेक्टर और ए वाई का वेक्टर निकल गया। अब थोड़ा कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूं। तो 4 टर्म निकल चुका है, तो 5वां टर्म का अब हम बात करेंगे। 5वां टर्म का सर आप क्या बात कीजिएगा, अभी हम देखते हैं 5वां टर्म का मैं क्या बात करूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बोलो 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 मेरे संग, जय हिंद, ठीक है। तो सर क्या बोलूं मैं आपसे, इतना दिन के बाद आप आते ही हैं कि क्या बोलें, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा सा देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कार्टेशियन। बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है ना, जब वेक्टर को हम आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में लिखते हैं, ठीक है, जब मेंशन करते हैं या फिर उसको मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं कार्टेशियन फॉर्म। सिंपल सा बात है, जब आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में किसी वेक्टर को लिखते हैं तो इसे हम नाम देते हैं कार्टेशियन फॉर्म देते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म है क्या सर, तो सिंपल सा बात है ना कि अब ये जो ए वेक्टर आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह ये जो ए वेक्टर देख रहे हो, ये ए वेक्टर में अब हम क्या, ये ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। तो सिंपल सा बात है ना कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो पूरा इसका सम और इसका सम, ठीक है, इसका सम और इसका सम लिख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सिंपल सा बात है कि ए कॉस थीटा, तो ये कैसा आया था सर, तो पक्का है कि ये ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा को हम लोग दोनों का सम है ना ये, तो दोनों को मेंशन कर देते। तो ए कॉस थीटा आई कैप, और सर आई कैप आपने क्यों लिया, क्योंकि मैं ए वेक्टर का बात कर रहा हूं, तो ए वेक्टर का बात कर रहा हूं तो पूरा वेक्टर में लिखना पड़ेगा ना। तो ए कॉस थीटा आई कैप और प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ए साइन थीटा जे कैप।
तो यहाँ पे बात आ जाती है कि सर इसमें मैग्नीट्यूड कौन सा है, तो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो यहाँ पे, क्या देख रहे हो सर, यहाँ पे ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड, और जो आई कैप है वो है डायरेक्शन, वो क्या है डायरेक्शन। फिर से देखिए यहाँ पे ए साइन थीटा क्या है, तो एक साइन थीटा फिर से मैग्नीट्यूड है, और जे कैप क्या है डायरेक्शन है। तो क्या ना, तो क्लियर है मेरी बात। तो सर आप इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको हम सिंपल ए वेक्टर इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर कि ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई के अलॉन्ग वेक्टर, जो हमने अभी बताया आपको कि यहाँ पे ए एक्स वेक्टर इक्वल टू क्या, अभी पीछे हमने निकाला जो आपने स्क्रीनशॉट लिया, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा जे कैप। यहां तक क्लियर है मेरी बात, समझ में आया। तो ये हमने निकाल लिया, उसमें 4 टर्म निकालना था हमने, 5वां टर्म हमने निकाल लिया। ठीक है, अभी जस्ट आपको वैल्यू बता रहा हूं मैं, 5वां टर्म ये हमने निकाल लिया, कुछ कुछ वैल्यू बता रहा हूं कैसे कैसे निकाला जाता है। अब छठा टर्म हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, कार्टेशियन फॉर्म का तो डिस्कशन हो गया, तो छठा टर्म क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में। ये मैग्नीट्यूड के बारे में क्या आखिर बात करना चाहते हैं सर, तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है ना सिंपल, तो वो होता है सिंपल सा कि एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। सच में सर, हाँ होता तो है। ए का मॉड को हम ए भी लिख सकते हैं, ए लिखिए या ए का मॉड, और जब ए का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना होगा आपको, तो आप अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ए वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। तो ध्यान से हम देखेंगे ये जो आपने सर ये टर्म निकाला, तो थोड़ा सा ये प्रूफ भी हो जाए तो एक अलग सी मजा है। तो प्रूफ करते हैं इसको ना, सिंपल सा प्रूफ है, बहुत इजी सा प्रूफ है, इसका भी हम देख लेते हैं कि सच में सर ये ए आ सकता है। हाँ, तो ए आ सकता है, क्योंकि अगर ए इक्वल टू, अगर मैं बोल रहा हूं अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, तो पक्का है कि अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर को जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब तोड़ेंगे, तो ए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एकदम आना चाहिए सर। तो तोड़ते हैं ना, सिंपल सा बात है, तोड़ते हैं, चलिए तोड़ते हैं हम लोग, तोड़ते हैं। वेक्टर को तोड़ना सीखना होगा आपको, सिखा तो दूंगा सर। वेक्टर को तो रिजोल्यूशन और वेक्टर को तोड़ना ही तो समझ में आया है, और तोड़ तभी सकते हैं जब किसी को आप जोड़ सकते हो, यानी जोड़ तभी सकते हो जब किसी को पहले तोड़ सकते हो। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग कि जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि a इक्वल टू ए, या फिर a का मॉड बोलिए, या फिर a इक्वल टू बोलिए अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पक्का है कि जब इतना करने पे इतना आ सकता है, तो इतना करने पर इतना भी आ सकता है। आएगा सर, देखते हैं ना, आएगा, एकदम आएगा भाई, एकदम आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो सिंपल सा है ना कि अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो आपको अभी हमने एक्स का वैल्यू बताया, एक्स का जो वैल्यू बताया वो सिंपल सा था, ए एक्स के अलॉन्ग क्या लिए थे हमने, यहाँ पे यही तो एक्स का वैल्यू है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहाँ पे वैल्यू है ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो सिंपल सा बात है कि ए कॉस थीटा, तो सिंपल सा बात है ना कि एक एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ए वाई इक्वल टू क्या है, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अब हो जाएगा सिंपल सा कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप बचपन से पढ़ते आए हो, बचपन से वही क्लास 9th या 10th से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख के अगर हम देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। ओ हो, यही जिसका मुझे था इंतजार वो आ गया है, देखो ना यार। यही गाना था ना, पता नहीं, बट सुन के अच्छा लगा, पता नहीं हमको नहीं बट आपको लगा होगा। ठीक है, देखिए तो हाँ, तो सर ए इक्वल टू जब ए अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर जब आ सकता है, तो पक्का है कि अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर करने पर भी ए आ सकता है, और आया, और
आया, ये हमने देखा सर, ये देखा हमने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। तो ये था ए का मोड, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि ए का मॉडुलस आपको निकालना है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स के अलॉन्ग जो है आपको कंपोनेंट है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर मेरी बात? हाँ सर, यहाँ तक तो आपकी बात तो क्लियर है, तो रहेगा ही। तो अब सिंपल सा बात है कि अब क्या किया जाए सर, अब हम निकालेंगे थोड़ा सा एंगल का भी थोड़ा खेल कर लेते हैं। एंगल का खेल का मतलब सर, तो ये हमने तो इसका तो पता चल गया, ये 6 नंबर हमने निकाला, एक 6 नंबर हमने रिजल्ट निकाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, 6 नंबर रिजल्ट हमने निकाला है, इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वेक्टर ऊपर में देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छा से लिखेंगे हम। वेक्टर को अच्छे से नहीं लिखेंगे तो वेक्टर ही पढ़ा रहे हो, वेक्टर को अच्छा से नहीं लिखे तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया वेक्टर, टन टन टिन टिन, ठीक है। अब थोड़ा सा एंगल का खेल कर लेते हैं। एंगल का खेल का यहाँ पे थीटा आपको दिख रहा है और ये ए वाई दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा अगर इसको शिफ्ट कर दूं, इधर सिंपल सा बात है, इधर शिफ्ट कर दूं, किधर शिफ्ट कर दूं, इधर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो क्या जब इधर आएगा तो क्या ए वाई का वैल्यू बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा, वही ए वाई का वही रहेगा वैल्यू जो कि है ए साइन थीटा, ठीक है। तो सर आगे क्या किया जाए, इसको आगे कुछ नहीं किया जाए, हमने अगर आपसे पूछ देगा टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ, टेन थीटा का, तो आपको पता पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो पी कितना है, परपेंडिकुलर ए वाई है सर, और बेस कितना है, बेस ए एक्स, तो ये हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे। टेन थीटा का वैल्यू इतना बोल सकते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है ए वाई बाई ए एक्स। तो क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो अब जो हमारा मेन रिजल्ट निकल के आया है, जो मेन रिजल्ट निकल के आया, ये 7 नंबर हमने, ये एक 7 नंबर रिजल्ट एक प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब जो मेन रिजल्ट हमारा निकल के आया है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ, वही जो अभी तक पूरा हमने जो जाना, तो क्या निकाला सर हमने इतना जान के, हमने कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर निकाल दिया। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा सर कोई भी वेक्टर को, तो सिंपल सा है ना कि ए वेक्टर इक्वल टू लिखा जाएगा ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप। किस कंडीशन में लिखा जाएगा सर, ये 2D कंडीशन में लिखा जाएगा, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन हो। बट सर जब मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूंगा तब कैसे होगा, तो जब मैग्नीट्यूड पूछेगा तो सिंपल सा बात है, अभी हमने बताया इसे कि एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस ए वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस ए वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ये था 2D के लिए, किसके लिए था ये 2D के लिए था, किसके लिए था ये 2D के लिए। सर एक्स का क्या रहेगा, तो एक्स का वैल्यू कुछ रहेगा, तो इसको लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, अभी मैं करके दिखाऊंगा अभी। सर 3D में कैसे बोल सकते हैं इसे, 3D में कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल सा बोल देंगे ना, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है मेरी बात? उसी तरह मैग्नीट्यूड बताएंगे सर क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, सबका फिर से स्क्वायर कर देंगे, यानी कि एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर और प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया 3D के लिए, ये किसके लिए हो गया, 3D के लिए। थोड़ा सा इसको बीच में मैं लाइन दे रहा हूँ, हाँ। तो ये ऊपर वाला हो गया 2D के लिए और नीचे वाला हो गया 3D के लिए, ऊपर वाला हो गया 2D के लिए और नीचे वाला हो गया 3D के लिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सभी को? राहुल, सुरेश, महेश, चिंटू, बबलू, पिंटू, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। 2D 3D में कार्टेशियन फॉर्म को इसी तरह लिखा जाएगा। सर एग्जांपल के तौर पे इसे हम कैसे समझ सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे इजी है, जैसे 2D का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू मान लीजिए कभी 2i दे देंगे, तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा 3j के, समझिए कार्टेशियन फॉर्म में, किसके फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। और जब मैग्नीट्यूड निकालने को बोलेगा तो सिंपल सा बात है, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो सिंपल सा हो जाएगा सर 4 + 9 हो जाएगा ना, 3 3 9 9 4 13, ये 13 आ गया। तो इसका ये फॉर्म है लिखने का। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। तो जब सर 3D देगा तो क्या करेंगे, 3D देगा तो बस इस तरह लिखा हुआ रहेगा, एक ए वेक्टर इक्वल टू
2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप दे देगा आपको। प्लस माइनस कुछ भी रहे तो आपको उसके उस हिसाब से आपको डायरेक्शन समझना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में आपको हम फील दे दिए थे। 2i कैप का मतलब होता है कि 2 स्टेप आप चल गए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, 3 मतलब 3 आप y के अलॉन्ग गए, और z मतलब यहाँ पे माइनस के कैप है, माइनस के मतलब माइनस z, यानी कि माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग, यानी जेड एक्सिस जिधर रहेगा जस्ट उसके ऑपोजिट में चलेंगे, वो उसके ऑपोजिट उसके लिए माइनस जेड एक्सिस होगा। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? आई होप क्लियर होगी मेरी बात। ठीक है, तो किसी का भी मैग्नीट्यूड पता करना हो तो इसी तरह पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? क्लियर है यहाँ तक? एक और एग्जांपल के तौर पे ले ले क्या? ले लेते हैं, ले लेते हैं, ले लेते हैं, अब भी ले लेते हैं। बहुत एग्जांपल के तरीके से एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं बोल रहा है, जैसे ए वेक्टर है और दे दिया आपको 5i कैप और प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप दे दिया है, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने को बोलेगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ये 3D का केस में हो गया, तो हो गया 25 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4, 16 4 20, 20 और 20 40, 5 45, यानी 45 अंडर रूट आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और जब मैं इसे बांटा जा रहा है तो 5i के अलॉन्ग है, 4j के अलॉन्ग है, प्लस 2k के अलॉन्ग है। आई होप ये मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सर एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक और अच्छे से बता दे रहा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। कि तो प्लस प्लस वाला था, थोड़ा माइनस माइनस वाला देख लेते हैं, माइनस माइनस वाला देख लेते हैं। कुछ नहीं है, माइनस रहेगा, आपको उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नीचे जब उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस ही हो जाएगा। तो सपोजिट अगर a कैप इक्वल टू दिया हुआ है -2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस -4k कैप, चलिए माइनस ही ले लेते हैं। तो अगर a का मैग्नीट्यूड मैं आपसे पूछूंगा तो सिंपल सा बात है, क्या कर दोगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा सर? तो आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 4 चौके 16, 16 4 20 और 9 29 एंड 29 अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड आ गया है। ठीक है, आई होप मेरी बात यहाँ तक क्लियर होगी आप सभी को। ठीक है, इस तरह हम मैग्नीट्यूड पता करते हैं, मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, और फिर हम बात करेंगे सिंपल सा। अगर आपको कभी बोल देगा फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ, फिर मैं इस पे बात बताऊंगा आगे और। ठीक है, और बात बताऊंगा, एक मिनट, हाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट ही है, इम्पॉर्टेंट है तभी तो करवा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, सिंपल सा बात है कि फाइंड अ, कहाँ गया, हाँ, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट, कैसे लिखाया भाई, एक मिनट, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of a vector equal to 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, बोल देगा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। सबसे पहले जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, हमने यूनिट वेक्टर क्या देख लिया, यूनिट वेक्टर कहाँ, ये हमने देख लिया यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर जैसे ही हमने देखा तो लगाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, ए कैप का फॉर्मूला याद कीजिए, ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड। याद कीजिए, पूरा यूनिट वेक्टर में हम इसको प्रूव कर दिए थे एकदम अच्छे से। ठीक है, क्या होता है ए वेक्टर, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो दोनों का टर्म निकाल ले, थोड़ा सा देख लेते क्या होता है। ए वेक्टर इक्वल टू तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, 3i कैप दिया हुआ है और -4j कैप दिया हुआ है। अंडर रूट पूछ रहा है ए का मॉड निकालना, तो ए का मॉड आपको बताएं अभी हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लोगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो हो गया सिंपल सा 9 प्लस 4 चौके 16, 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे लिख दिए 5। तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 आई कैप माइनस 4/5 जे कैप, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, यानी इसके अलॉन्ग हमने
यूनिट वेक्टर निकाल दिया 3r/5 यानी 5 इसके मैग्नीट्यूड 5 के साथ 3 के साथ भी जाएगा और 4 के साथ भी जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो ये ए कैप का वैल्यू इतना निकल गया। तो कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको बना लोगे। यहाँ पे मैं अगर दे देता हूँ आपको 3D के फॉर्म में अगर दे दूँ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप, तो इससे आप कैसे बनाइएगा? तो इसे भी बनाने के लिए इजी तरीका है। कैसे सर? कैसे? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटक से ले लिए। चलिए, तो ये इसे मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो ए वेक्टर इक्वल टू पहले ऊपर में लिख देंगे, यानी क्या आया है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, 2k कैप। अब ए का मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए क्या करना होगा? सभी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस प्लस ओ भाई बैटरी बैटरी थोड़ा सा इसे मुझे हाँ, तो हम कहाँ थे? तो ए वेक्टर इक्वल टू अब हम निकालेंगे यहाँ से, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ए का मॉड निकालेंगे ना, ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे सर हम लोग? तो सिंपल सा बात है ना, यहाँ पे क्या कर देंगे, थोड़ा सा लाइट डिम हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा बस बताऊंगा। और तो ए का मॉड तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसे चला देता हूँ। ठीक है, तो 2 का होल स्क्वायर, तो ये बोल सकता हूं मैं यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस 4 ना, 4 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, तो ये 4 4 8 और 9 अंडर रूट 9 का ये 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3। तो इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकता हूँ ऐसे करके कि 2/3 का आई कैप माइनस 1/3 जे कैप और प्लस 2/3 के कैप। तो ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द इतना इतना इतना। कुछ भी वेक्टर दिया हुआ है उसके डायरेक्शन में निकालना, तो पहले आप क्या करो, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखो, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर बाई ए का मॉड। ए वेक्टर दिया हुआ है, ए का मॉड निकालिए और देन डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दीजिए। तो ये आपका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन में हो गया। तो आई होप आपको कार्टेशियन फॉर्म क्लियर होगा, किस कार्टेशियन फॉर्म में कैसा देखने में लगता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे लिखा जाता है, एक टर्म आपको हम 7 टर्म डिस्कस किए, वो सातों टर्म अपने दिमाग में रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसका अच्छे से कि इसे कैसे और मतलब कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आखिर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन वगैरह पूरा खत्म करके जल्दी जल्दी से खत्म करूंगा। वेक्टर सीरीज बहुत लंबा चल रहा है, लंबा तो चलने वाला नहीं था, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम के कारण ही प्रॉब्लम होगा ना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे।